प्रियंका जी, एक सवाल ये भी जहन में ज़रूर आता है कि जब इस मामले को हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पहले से जो खसरा नंबर 226 का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि महर्षि यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 1500 गज का हक था, लेकिन उसमें 100 बीघा सरकारी ज़मीन को फर्जी तरीके से पहले तो कब्जाया गया, उसे बेचा गया और हम ये भी देखते हैं कि 25 लाख के फ्लैट बेचे जा रहे, और जबकि सड़क की दूसरी तरफ जो रजिस्टर्ड बिल्डर्स है वो रजिस्टर्ड बिल्डर्स ना तो मुनाफा कमा पा रहे हैं, ना उनकी फ्लैट्स की बिक्री हो पा रही है, लेकिन जो अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, सरकारी जमीनों पर हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद सोती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी है? क्योंकि 2019 में गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, सरकारी जमीन आप कब्जा ही नहीं सकते। कानून तो बहुत होते हैं, लेकिन बात ये आती है जब इम्प्लीमेंटेशन का समय आता है तब ये हमारा जो प्रशासन है वो मौन हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है। और इसी वजह से आप सरकार देखिए ना, सरकार शिक्षा के लिए हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं उनको ज़मीनें देती है और बहुत ही कौड़ी के दामों पर मिलता है उनको ये सब चीज़ें, लेकिन उसके बाद उसका किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है, किस तरह से उसको आगे बेचा जाता है, कॉमर्शियलाइज कर दिया जाता है और आप लोग देखते रहते हैं। ये काम जो है ये सरकारी प्रशासन का काम था जो आप लोग जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। मैं साधुवाद देती हूँ न्यूज़ इंडिया 24x7 चैनल का जो इस तरह की मुहिम चला रहा है और इतने दमखम के साथ ये बात आगे रख रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और यही जो बौखलाहट है, ये जो छटपटाहट है ना, जो जिससे आपको धमकी मिल रही है और आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनको धमकाया जा रहा है, वो सिर्फ इसका संदेश है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लोग बौखलाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपनी पावर की वजह से आपको दबाया जाए। और आप सोचिए उन लोगों का जिनको ये फ्लैट बेचने हैं, जिनको ये ज़मीनें बेची जा रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ गलत है, ये सारा फर्जीवाड़ा है। और जब फर्जीवाड़ा खुलेगा तो उनकी जो बेचारे सारी ज़िंदगी अपना जीवन लगा देते हैं यही पूंजी कमाने में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी पूंजी तो स्वाहा हो जाएगी ना, वो तो सड़क पर आ जाएंगे। तो आप सोचिए उनके साथ भी कितना गलत हो रहा है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जो ऐसे ही षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, जो फ्लैट तो ले लेते हैं, महंगे महंगे फ्लैट ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई इतनी बड़ी जगह है, नोएडा अथॉरिटी है या आसपास जो भी आपका प्रशासन है उसकी निगरानी में ये सब हो रहा होगा, तो फिर वो लोग उनकी भरोसे पर आप ज़मीन ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि भाई वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पर तो सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पे मुझे लगता है कि प्रशासन को रोक लगानी चाहिए और जिनके जिम्मेदारी है कंधों पर, ये काम प्रशासन का है सुरभि। ये काम सरकार तो आपको दे देती है, कानून भी बना देती है, सख्त से सख्त कानून है आज हमारे देश के अंदर, लेकिन ये जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, सरकारी अधिकारी नहीं बदलते हैं, करप्शन की आदत लग चुकी है इन लोगों को। ठीक है मैम, अब मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार अब कनिका कटियार का भी रुख कर लेते हैं। संवाददाता